सीएम का एक दिवसीय पालमपुर दौरा, राधा स्वामी व्यास के कार्यों की सराहना। सीएम ने की राधा स्वामी के कार्यों की सराहना। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, चुनावी तैयारी में जुटी पार्टियां। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सुजानपुर को मिली बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सड़क निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। सोलन में माधव योग आश्रम की रखी गई आधारशिला, राज्यपाल ने रखी आधारशिला। कार्यक्रम में तमाम मंत्री रहे मौजूद। बढ़ती महंगाई से लोगों की बड़ी मुश्किलें, महंगाई के खिलाफ शिमला में कांग्रेस ने जताया विरोध। केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को अंतिम नवरात्र के दिन चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पहुंच करके कन्या पूजन किया है। उनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नगरोटा बगवा के विधायक अरुण मेहरा, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर और साथ ही साथ उनके सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। आज रामनवमी के जहां पर चैत्र और नवरात्र पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चामुंडा नंदीकेश्वर धाम पहुंचे थे। सीएम जयराम ठाकुर ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद फिर कन्या पूजन किया है। जयराम ठाकुर एक दिवसीय पालमपुर दौरे पर पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर सुबह परोर में आयोजित राधा स्वामी सत्संग में भी शामिल हुए। इस दौरान ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का दौर समाप्त हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग एक सामान्य जीवन जीते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने राणा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यों की भी सराहना की है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ मां चामुंडा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पूजा भी की हमने। पूरे प्रदेश भर में कोविड का ये दौर समाप्त हो रहा है ऐसा लगता है और इस कारण से सभी वर्ग में एक उत्साह का माहौल भी है। और आने वाले समय में मैं देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सामान्य जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ें। और स्वाभाविक रूप से आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जहाँ आकर के हमने पूजा भी की और उसके साथ साथ में राधा स्वामी सत्संग में जाकर के वहां पर भी हमने दर्शन किए, संगत के साथ मिलना हुआ, बैठना हुआ, बाबा जी के साथ बैठना हुआ। तो ये नवरात्रों के दिनों में इस प्रकार के सब पुण्य के कार्य हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देती है और हम आगे बढ़ करके समाज के लिए बेहतर करें, अच्छा काम करें, यही मेरी प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्रियों के फेरबदल की अटकलों को विराम लगाते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम ठाकुर को हरी झंडी दे दिया है। बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगा। यहां तक कि हिमाचल में मंत्रिमंडल फेरबदल भी नहीं होगा। जहां पर जेपी नड्डा शिमला में नगर निगम व विधानसभा की तैयारियों को लेकर के सितंबर तक का एक लंबा कार्यक्रम भी संगठन व सरकार को दे गए हैं। उत्तराखंड में हारे हुए धामी को मुख्यमंत्री बनाने, जबकि प्रेम कुमार धूमल को 2017 में मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सवाल पर नड्डा ने कहा कि पार्टी गुण दोष के आधार पर ही फैसला लेती है। परिवारवाद को लेकर के भी नड्डा ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। होती है ना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना तो छूट दे दीजिए। वो अपनी हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना, तो ध्यान में रखा है, ध्यान में है सब कुछ। अनुराग ठाकुर नए सीएम होंगे, ऐसा है ना। मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ऐसी इसकी कोई भी संभावना नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है
और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के करोड़ों रुपए की योजनाओं की शिलान्यास एवं उद्घाटन किए हैं। उन्होंने चौरी में जहां पर सेंट्रल रोड फंड से लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कोट चौरी सुजानपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया और ग्राम पंचायत पनोह में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला भी रखी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुजानपुर से हमीरपुर की सड़क वाया चौरी पटलांदर, जिसके ऊपर लगभग 33 करोड़ रुपया खर्च होगा, लंबे समय से जनता की मांग थी। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके साथ मैंने इस विषय को उठाया। उन्होंने पैसे की मंजूरी की, इस पर काम भी चला है और साथ ही साथ यहां के लोगों को लाभ मिलेगा। एक तो रास्ता छोटा भी होगा, सड़क चौड़ी भी होगी और आने जाने की सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। आपने देखा है कि पिछले कई वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को सड़कों, पानी और बाकी क्षेत्रों में, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पैसा भी मिला है। नए नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। ये मुख्यमंत्री लोक भवन, इसका आज भूमि पूजन किया गया और माननीय अनुराग जी ने सारी बात विस्तृत रूप से कह दी। इसके ऊपर हम कन्वर्जेंस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि इसको और बड़ा भी करेंगे। जब ये बन करके फर्स्ट फेज में तैयार होगा तो यहाँ पर हम साथ में विश्राम गृह भी जो है वो साथ में इसके बनाएंगे, ताकि ये लोकल हमारी जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त आज जहाँ पर महाराजा ससार चंद जी का जो महल है, वहां पर हम कृष्ण धाम, एक मनरेगा टूरिज्म जो हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक विलेज टूरिज्म ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू किया है, उसके अंतर्गत और इसी तरह का अगली एक पंचायत बल्हेट पंचायत या उस पंचायत में भी शिव धाम, जिसका आज इसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आडलेकर ने की है, जहां पर परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले राज्यपाल ने गौ माता की पूजा अर्चना की। तदुपरांत हवन में भाग लेते हुए पूर्ण आहुति देने के बाद उन्हें सोलन पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गए प्रदर्शनियों का अवलोकन करने के बाद ही वो मुख्य स्थल पर पहुंचे, जहां पर उनका सभी ने स्वागत किया है। देश के और समाज के इतिहास में ऐसे सभी विभिन्न विषयों को अगर उजागर करना है, सामने लाना है, तो ऐसी संस्थाएं जो काम करते हैं उन सबको हम सबका सहयोग करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे आज यहाँ आने का प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे सदियों वर्षों से अपना जो एक विषय था योग का है या कुछ अपनी खुद की आज की जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को ठीक ढंग से करने के बाद ही हमारा स्वास्थ्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यापक संघ ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को पद से हटा दिया है और कैलाश ठाकुर को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात में हो रही है उस इमरजेंसी हाउस में हमारे जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के वीरेंद्र चौहान, उनको एक मत के साथ में आज निष्कासित कर दिया गया है उनके पद से। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो मुख्य रूप से जो है वो एक देश में बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना दुभर कर दिया है, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी है। मोदी सरकार चुनाव जीतने के बाद राहत देने के बजाय जनता को मूर्ख बनाते हुए नजर आ रही है। ये बात कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने की है। आज देश की जनता का सबसे बड़ी समस्या महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंता वाला विषय है। चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात, खाने पीने की वस्तुएं हो, मकान बनाना है, डीजल पेट्रोल है, कुकिंग गैस है, कौन सी ऐसी चीज है, बच्चों की किताबें हैं, दवाइयां हैं, हर चीज में महंगाई कंट्रोल से बाहर।
रामनवमी के अवसर पर रविवार को मां भाग्यायनी मंदिर में जहां पर हरिपुर धार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही, वहीं मंदिर समिति पदाधिकारियों के अनुसार आज यहां लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रि आज दशमी के दिन जहां पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। नवरात्रि मेला के दौरान ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रही और किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं प्राप्त हुआ है। जहां पर चैत्र नवरात्रों के दौरान जहां मंदिरों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए हैं, वहीं मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 1 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। लगने वाला माता नैना देवी का जो मेला है आज वो समापन उसका हो गया है और इस दौरान लगभग 2,15,000 के करीब श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु यहाँ आए और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्वक जो है मेला का समापन हुआ है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना इस दौरान नहीं घटित हुई और इस दौरान लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो चढ़ावा माता के दरबार में चढ़ा है। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हमने भरसक प्रयास किया कि भी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय माता दी। यह जो माता नैना देवी के दरबार में माता चैत्र नवरात्र मेला जो चला हुआ, यह मेला लगभग 10 दिन के लिए था और सुख शांति से ये मेला संपूर्ण होने जा रहा है। आज भी सुबह से माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है और हमारे जवानों के द्वारा छोटे छोटे ग्रुपों में आम जनता को रोककर धीरे धीरे आगे भेजा जा रहा है। तो ग्रुपों में रोककर श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करवाए जा रहे हैं। माता जी के बाद दर्शन करना ऐसे बेटे का मुंडन करवाना सीगा, दर्शन किए माता जी से बहुत खुशी मिली, सुख शांति मिली है। माता जी ने कृपा की है, अपनी माता रानी सारा कृपा बना के रखी। नवरात्रों के लिए आए हैं, माता जी का बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और माता जी के चरणों में प्रणाम कोटि कोटि। वहाँ खूब रश है, खूब भीड़ है, माता की संगतें माता के दरबार में मत्था टेक रही है। पंडित जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। कोटि कोटि धन्यवाद। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।